जय हिंद स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है उसका एंगल में मान क्या होता है। मतलब जैसे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसका जो आपको 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का या 90 डिग्री या 0 डिग्री का जो मान दिया हुआ उसे हम कैसे याद करेंगे, वो भी एक ट्रायंगल के मदद से। वो ट्रायंगल कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। जब भी हम ऑफलाइन बैच में त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं तो बोलते हैं सर कि जब हाइट एंड डिस्टेंस का बात आता है तो बोलते हैं सर ये याद ही नहीं होता, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो याद नहीं होता है तो क्या होता है कि आप कितना भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, लेकिन आप जाके जैसे ही वैल्यू 45 डिग्री का पूछ ले तो 1/√2 होता है, जो आपको दिक्कत होगा निकालने में। 60 डिग्री कितना होगा? √3/2। कब? साइन थीटा के कंडीशन में। तो हम इसलिए सोचे कि आपको भी हो सकता है दिक्कत हो। यहाँ पे बस हम ये कन्वर्ट करना चाहेंगे इस चार्ट को इस ट्रायंगल में, ठीक है। हम इससे पहले भी आप लोगों को 2 वीडियो ट्रिगोनोमेट्री पे बताए हुए हैं। एक आपको अपने फिंगर के मदद से कैसे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं रेशियो का, और यहाँ पे हम टोटल रेशियो को ड्राइव करके शॉर्ट ट्रिक से पूरा हम बताए हैं कि कोई भी फार्मूला कैसे आता है, कैसे उसको याद किया जाता है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे दिए हुए हैं। अब देखिए, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है इसमें अगर कुछ टाइम के लिए आप 0 डिग्री और 90 डिग्री को इग्नोर करिए, आप 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री इसकी आप नीचे देखिए। जब आप कॉलम में नीचे देखिएगा तो आपको इस कॉलम में कुछ कॉमन मिलेगा। इसमें जितना भी नंबर यूज हुआ है 1, 2, √2 और √3, इसके अलावा इस तीनों रो में आपको कोई भी नंबर यूज नहीं हुआ है। जैसे अगर हम 1 का बात करें तो 1 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। 2 देखिएगा तो 2 आपको मिलेगा। अगर √2 की बात करें तो √2 आप देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर हम √3 का बात करें तो √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ है, √3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, और √3 यहाँ पे है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका मान हम इस ट्रायंगल की मदद से कैसे याद करें। तो आप ये समझ गए कि हम ये 1, 2, √2 और √3 हम कहाँ से लाए हैं। इस चार्ट को देखने के बाद हम एनालाइज किए हैं कि इसमें इस नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं है। अब देखिए कि एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण आपका 90 डिग्री होता है। उसके बाद एक मान लीजिए ये थीटा है और ये अपना कोई एंगल मान लेते अल्फा। यहाँ पे बस थोड़ा सा बेसिक आप देखिए कि थीटा के सामने का जो साइड रहता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने का जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। और थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है, आप बोलेंगे एक आपको हाइपोटेनस वाला लाइन बना रहा है, एक दूसरा लाइन बना रहा है, उसका जो 2 लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस लाइन का जो कोण है, तो थीटा जिस हाइपोटेनस के अलावा जो साइड से एंगल बनाएगा वो आधार रहेगा किसके रिस्पेक्ट में? तो थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहीं पे आपको बात करें, अगर हम अल्फा के नज़र में देखें तो हम बोले कि ये तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। और अल्फा के सामने जो कोण रहता है उसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अल्फा के टाइम में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अल्फा किन 2 लाइनों को मिला के एंगल बना रहा था? अब बोलेंगे एक हाइपोटेनस और एक ये लाइन। तो अल्फा के कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जिसे बेस कहते हैं। यहां तक होप कि आप जानते हैं। आगे चलते हैं, इस तीनों डिजिट को लेके हम कैसे हम इसको प्रॉब्लम को याद करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप सॉल्व करने बैठेंगे। तो अगर हम पूछे 1, 2, √2 और √3, इसको आप बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो आप बोलेंगे सर कि ऐसे सजाएंगे, एक, उसके बाद आपको क्या होगा? √2, उसके बाद √3, उसके बाद 2। यही होगा बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इसे सजा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर। हम आपको बोले कि कुछ टाइम के लिए 0 डिग्री भूल जाइए, तो आपको रखना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और
90 डिग्री। इतना ही मान को आपको ध्यान रखना। अगर हम आपको बोले कि आप कोण को, जो एंगल का मान है उसको आप बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री, उसके बाद आपको 45 डिग्री होगा, उसके बाद 60 डिग्री होगा, उसके बाद सर 90 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ में आएंगे। हम दोनों को क्या किए, बढ़ते हुए क्रम में हम सजा दिए। जो हमें इस चार्ट से जो हमें नंबर आया है उस नंबर को भी बढ़ते हुए क्रम में सजाए हैं, और जो एंगल आया है उसको भी बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए। अब देखिए 30 डिग्री के सामने और एक, हम इसको लाइन जो खींच रहे हैं, आप इसको देखिए। हम ये बताना चाहते हैं कि दोनों को जब हम बराबर किए तो देखें 30 डिग्री 1, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री √3 और 90 डिग्री 2। इसका हम यूज कैसे करेंगे? आपको पता है कि एक ट्रायंगल में जो समकोण त्रिभुज होगा उसमें एक 90 डिग्री होगा। आप बोलेंगे हाँ। अगर हम ये कोण 60 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 30। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो एक कोण 90 डिग्री होगा, एक हम 60 बोले तो दूसरा 30 होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब देखिए 90 डिग्री को हम नंबर में जब इक्वल किए तो कितना आया? 2। 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है? तो जो भी साइड होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 2। अब देखिए 60 डिग्री के सामने हम किसको इक्वल किए? √3 को। तो 60 डिग्री के सामने जाएंगे तो ये क्या होगा? √3। जब हम 30 डिग्री के सामने जो साइड होगा तो 30 डिग्री का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पे इस साइड का रेशियो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसको हटाते हैं पहले, इसके यहाँ से हम आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं जिससे आप ये वेरीफाई कर लेंगे कि जो हम वैल्यू रखें क्या वो सही है या गलत है। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। हम ये 60 डिग्री या मान लीजिए ये एंगल है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं या आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखिए तो क्या होगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा? √3 प्लस बेस क्या होगा? 1। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस कितना है? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 1, इक्वल टू कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। तो 4 इक्वल टू 4, मतलब कि ये जो हम वैल्यू रखे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय को भी ये क्या करता है? वैलिड करता है। ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ही रखा गया है। यहाँ तक अगर समझ गए तो अब आपको कुछ नहीं समझना है। अब आप एंगल यहाँ से कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं। तो अभी तक अगर आप वीडियो पे नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन में ऑल पे जाके क्लिक कर लें। अब यहाँ से इतना समझ गए हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि वैल्यू निकालते हैं। आपको 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे तो आप उसका ऑटोमेटिक निकालना शुरू कर दोगे। जैसे अगर हम बोले कि साइन 60 डिग्री का बात करेंगे तो आप बोलोगे सर कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? तो आप बोलेंगे √3 है। हाइपोटेनस कितना है? 2 है। आप अगर इस चार्ट में जाके देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा √3/2। अगर हम बोले कि आप हमें बताओ tan 60 डिग्री का मान इस ट्रायंगल को देख के, तो आप बोलोगे सर tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कि लंब बट्टे आधार। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? √3। बेस क्या है? 1। तो यही हुआ √3, 60 डिग्री का मान। आप देखिए चार्ट में आपको मिलेगा 60 डिग्री का मान। आप बोलोगे सर सेक थीटा का बताओ। तो आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर सेक थीटा बराबर हमें ये पता है कि 1/cos थीटा होता है, या अगर हम उसे रेशियो में लिखना चाहें तो सेक 60 डिग्री का, जैसे हम बोले सेक 60 डिग्री क्या होगा? cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस। तो यहाँ पे 60 के लिए देखिए कि हाइपोटेनस क्या है? 2 और बेस क्या है? 1। तो सेक 60 क्या हो गया? आपको 2 हो गया।
तो आप इस ट्रायंगल के मदद से आप ये देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बस आपको माइंड में रहेगा, तो आप कोई भी रेशियो का एंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल और लेके अगर हम बोले कि आप बताओ साइन 30 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन 30 डिग्री आपको ट्रायंगल में देखना है, तो 30 डिग्री इस एंगल का हम बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने जो भी लाइन होगा वो उसके तब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको पता है ये बड़ी भुजा तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो 30 डिग्री में के टाइम में ये साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन 30 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अभी यहाँ पे क्या है 1, तो 1 बाय हाइपोटेनस कितना होगा 2। तो यहाँ से होप कि आप हर एक मान को बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। इसके लिए बस आपको एक ये ट्रायंगल में जो वैल्यू रखे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। वो वैल्यू हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि हम क्या रखे हुए हैं। यहाँ पे आप जो वैल्यू रखे हुए हैं 1 √3 और 2, 1 30 डिग्री के सामने, √3 60 डिग्री के सामने और 2 90 डिग्री के सामने। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 30 डिग्री सब कोण में सबसे छोटा है, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे 1। 60 डिग्री सेकेंड नंबर पे आता है, तो इन तीनों डिजिट में सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे √3। इसके आप जैसे याद करना चाहे, जैसे नंबर को रखना चाहे आप रख सकते हो। अब अगर हम 45 डिग्री ले तो ये एंगल आपको 90 डिग्री का है। अगर हम ये बोले कि एक कोण अगर 45 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे दूसरा कोण भी सर क्या होगा 45 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो एक 90 डिग्री, एक 45, एक 45। अब देखो अगर आपको 45 डिग्री का मतलब कि अगर थोड़ा बहुत भी आप ज्योमेट्री जानते हो तो आपको पता है कि ये दोनों साइड क्या हुआ इस टाइम में बराबर हुआ। क्यों, क्योंकि एंगल बराबर है। यहाँ पे आप कुछ भी मान लोगे तो जो मान यहाँ लोगे वही मान आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो हम एक एज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे 1 लेते हैं, तो यहाँ पे भी 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको √2। तो यहाँ पे सिंपली पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, 1 1 √2 हो गया। अब अगर हम बोले साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या होता है, तो आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। अगर ये नहीं याद है तो आप हमारे वीडियो को देखिए, हम यहाँ पे आई बटन में डाल देंगे, नहीं और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप जरूर उसको चेकआउट करिए। तो इस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1, हाइपोटेनस क्या होगा, तो आप बोलेंगे √2। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर हम बोले 1045, तो आप बोलेंगे 1045 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो इसीलिए 1 हो गया। अब आपको लास्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इस वीडियो का, आप हमें बता दीजिए कोसेक 45 डिग्री। आपको पता है कि कोसेक 45 अगर नहीं याद है तो आप 1/sin 45 निकाल सकते हो। साइन 45 क्या होगा, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, तो 1/1/√2। जब इसको सॉल्व करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा कोसेक 45 √2। आप चार्ट में देखोगे तो cos 45 का मान कितना आया √2। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताएं, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए जय हिंद।